इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पहले मुकाबले का नतीजा आ गया है और गुजरात टाइटंस ने यह मुकाबला जीत लिया है। गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को शिकस्त दी है, हरा दिया है। गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट से यह मैच जीत लिया है और आखिर में जो लग रहा था कि काफी आसान हो जाएगा, थोड़ी सी मुश्किल तब हुई जब विकेट गिरा विजय शंकर का और इसके बाद राशिद खान ने मैच को एक तरफा कर दिया। 2 शानदार शॉट्स उन्होंने लगाए और इसके बाद फिर तेवतिया जो थोड़े से फीके नजर आ रहे थे, रंग में कम नजर आ रहे थे, एक लंबा शॉट उनकी तरफ से भी आया और इसी के साथ गुजरात टाइटंस ने 5 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया। गुजरात टाइटंस ने जीत के साथ ही आगाज किया है। पिछले सीजन के विजेता के अंदाज में खेले हैं चेन्नई सुपर किंग्स, जिसका प्रदर्शन पिछले सीजन में काफी खराब रहा था। इस बार बल्लेबाजी जरूर उनकी तरफ से अच्छी हुई, लेकिन जितना वो लक्ष्य चाह रहे थे वहां तक शायद टीम नहीं पहुंच पाई। 15 से 20 रन कम रह गई और यही वजह रही कि ये जो मैच है इसमें हालांकि कई चीजें ऐसी हैं जिन पर फोकस करने की जरूरत चेन्नई सुपर किंग्स को नजर आई। खास तौर पर गेंदबाजी बदलावों के बारे में उनके पास स्टोक्स थे, मोइन अली थे, लेकिन उनका इस्तेमाल किया नहीं महेंद्र सिंह धोनी ने। एक और जो बड़ी बात है कि इस बार मुकाबले में इंपैक्ट प्लेयर की जो जरूरत थी, दरकार थी, उसमें जो बदलाव करके देश पांडे को लेकर आए महेंद्र सिंह धोनी, वो उनके लिए क्लिक नहीं किया। अब जरा ये स्कोर कार्ड हम आपको करीब से दिखाते हैं, जरा देखिए। सीएसके की बल्लेबाजी जब हुई तो हीरो बनकर उभरे ऋतुराज गायकवाड़। शानदार बल्लेबाजी की, 50 गेंदों में 92 रन और जिसमें 9 छक्के शामिल थे। जबरदस्त बल्लेबाजी आज ऋतुराज गायकवाड़ ने की। मोइन अली ने जरूर शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन राशिद खान ने यह फर्क डाला और मोइन अली हो या बेन स्टोक्स हो, दोनों के विकेट राशिद खान ने झटके और यही 2 वो इंपैक्ट प्लेयर थे, वो जबरदस्त प्लेयर थे जो बड़ा अंतर पैदा करते हैं। मोइन अली और स्टोक्स को आउट करने के बाद राशिद खान ने वो मौका चेन्नई सुपर किंग्स से छीन लिया। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी ने जरूर ये कोशिश की कि रन तेजी से आए, लेकिन उनके पास गेंदें बहुत कम थी उस वक्त। जरा देखिए गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी। मोहम्मद शमी 4 ओवर में 29 रन, 2 विकेट उन्होंने झटके। इसके साथ ही राशिद खान ने 4 ओवर करते हुए 26 रन देकर 2 विकेट झटके और हमेशा की तरह उनकी इकॉनमी सबसे कम आपको इन 5 गेंदबाजों में नजर आएगी। अल्जारी जोसेफ ने भी ठीक गेंदबाजी की, 4 ओवर में 33 रन उन्होंने भी खर्च किए। हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी गेंदबाजी आज की और ये गुजरात टाइटंस की ताकत रही है कि वो एक टीम की तरह खेलते हैं। चाहे बल्लेबाजी के आप क्रम को देखेंगे, अब अगर स्कोर कार्ड हम दिखाएंगे आपको गुजरात टाइटंस का, तो ये एक बल्लेबाजी यूनिट के रूप में वो एक टीम की तरह खेलते हैं। सभी प्लेयर्स रन करते हैं और इसी तरह गेंदबाजी भी उनकी एक यूनिट की तरह दिखती है। जरा ये देखिए, रिद्धिमान साहा 25 रन बनाकर गए, शुभमन गिल 63 रन उन्होंने बनाए। साई सुदर्शन जो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, क्योंकि आज केन विलियमसन चोटिल हो गए और उनकी जगह साई सुदर्शन को मौका मिला, उन्होंने भी 22 रन बनाए। हार्दिक पांड्या 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद विजय शंकर के बल्ले से 27 रन और नीचे देखेंगे आप राहुल तेवतिया 15 और राशिद खान 10 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो एक टीम की तरह सभी ने रन किए हैं और टीम को जीत के दरवाजे तक पहुंचाया। तो आज जबरदस्त ओपनिंग सेरेमनी के बाद जबरदस्त मुकाबला भी देखने का मिला है आईपीएल को और इस वक्त प्रीति दहिया हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं जहां पर यह पूरा खेल हुआ है वहां से। प्रीति, पहला ही मुकाबला और रोमांचकारी, आखिरी ओवर तक गया मैच। बिल्कुल राम, और इसी की उम्मीद की जाती है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग की और आईपीएल अपनी इसी फितरत, अपने इसी रंग के लिए जानी जाती है। और पिछले साल के डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस ने वहीं से शुरुआत की है जहां उन्होंने पिछला सीजन छोड़ा था, यानी जीत के साथ। हार्दिक पांड्या और ज्यादा कॉन्फिडेंट हुए होंगे आज की इस जीत के साथ, क्योंकि लक्ष्य
था बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत ट्रिकी टोटल इसे कहा जाता है। जब आप 170 से 190 के बीच में एक T20 मैच में किसी लक्ष्य को, किसी टारगेट को चेज कर रहे होते हैं तो वो बहुत आसान भी नहीं होता। हाँ, ये बात सच है कि बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता। आज जब खेल की शुरुआत हुई, टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। उन्हें पता था उनका होम ग्राउंड भी है, किस तरह की कंडीशंस हो सकती हैं शाम के वक्त, और अच्छी ठंडी हवा भी थी, थोड़ी नमी भी है। उनको अपनी स्ट्रेंथ्स का पूरी अच्छी तरह से अंदाजा था, इसीलिए उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और बाद में जब चेज करने का मौका आया, हालांकि हार्दिक पांड्या खुद आज बहुत कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, चाहे वो बॉलिंग डिपार्टमेंट हो चाहे बैटिंग हो अपनी टीम के लिए, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उनकी टीम की शुरुआत जो है विनिंग नोट पे हुई है। और वहीं दूसरी तरफ आप जरा गौर कीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में और दिल में क्या चल रहा होगा। उन्होंने भी वहीं से शुरुआत की है जहां से पिछला सीजन खत्म हुआ था, हार के साथ। लीग स्टेजेस में पिछले सीजन में 9वें नंबर पर खत्म किया था और इस बार फिर से आगाज अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन प्रीति, मैं ये एक खिलाड़ी के तौर पे देखने की कोशिश कर रहा था महेंद्र सिंह धोनी को कि कुछ नए मूव्स आते हैं क्या। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में देश पांडे को लेकर आए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद समझ में नहीं आई। स्टोक्स गेंदबाजी करते हुए दिखे नहीं आज, मोइन अली को भी चांस दिया जा सकता था जबकि दूसरे गेंदबाजों को रन पड़ रहे थे। आप कैसे देखती हैं? पीछे आपके फैंस भी आ गए। जी जी बिल्कुल, मैं पहले फैन से बात कर लेती हूँ, फिर आपने जो ये सवाल पूछे हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे महेंद्र सिंह धोनी के फैंस आए थे। राम, मैं आपको बता दूं कि ऐसा लग रहा था कि ये CSK या धोनी का होम ग्राउंड है, लेकिन आज धोनी की टीम हार गई। बुरा लग रहा है? जहाँ पिछले सीजन में खराब प्रदर्शन था, इस बार भी वैसा होगा क्या? नहीं, बुरा नहीं लग रहा है। खुशी इस बात की हमने धोनी को देखा है और अभी बहुत सारी मैच बाकी है। फर्स्ट मैच थी, लेकिन इस बात की खुशी कि हमने धोनी को देखा है, खेलता हुआ देखा है, तो आगे भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी टीम और जीतेगी। तो आपको एक बात बताइए, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं CSK की टीम में बॉलिंग डिपार्टमेंट में कुछ कमियां हैं? थोड़ा जो बॉलिंग साइड पर है, क्योंकि आखिरी ओवर में जो करवाना पड़ा तो वो डेफिनेटली कोई दूसरा बॉलर डिजर्व करता था। अगर कोई दूसरा बॉलर होता तो अगर मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। आपको लगता है कि बैलेंस नहीं है साइड? भरे पड़े, धोनी की बैटिंग ही नहीं आ रही है, तो मतलब ही नहीं। अच्छा, बैलेंस है, गुजरात में बैलेंस है। देखिए राम, अच्छा हार के बावजूद लोग CSK के नारे लगा रहे हैं। गुजरात के फैंस भी आए हैं, उसको सीधा कर लीजिए। जीत पर क्या कहेंगे अपनी? बापू बगड़ा तो आंखों काम बपले। धोनी का काम नहीं है, बापू बगड़े कौन? तो आपने देखा राम किस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं फैंस के। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। फैंस में जोश है और महेंद्र सिंह धोनी के फैंस बहुत हैं, पूरे देश में हैं, पूरी दुनिया में हैं। मुकाबला जरूर महेंद्र सिंह धोनी हारे हैं, लेकिन जो उनको चाहने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि वो थोड़ा सा और ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए, थोड़ा सा और समय उनको मिले ताकि वो और रन कर सकें। हालांकि एक जबरदस्त छक्का उनके बल्ले से भी आज उनके फैंस ने देखा और जाहिर बात है कि उन्हें खुशी हुई होगी। रन ठीक ठाक थे जिनको बचाया जा सकता था, लेकिन गुजरात की जो साइड है वो बैलेंस है। बल्लेबाजी का अप्रोच उनका इसी तरह का पिछले सीजन में भी रहा और इस सीजन में भी दिख रहा है कि चाहे रिद्धिमान साहा हो, शुभमन गिल हो, ठोस शुरुआत देते हैं। और इसके बाद केन विलियमसन नहीं थे, इसके बावजूद एक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में साई सुदर्शन को इन किया गया और उन्होंने भी ठीक ठाक बल्लेबाजी की। प्रीति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रीति, किस तरह देख रहे हैं आप मैच के रिव्यू को? अगर आप दर्शकों को समझाएं तो क्या कहेंगे? देखिए, दर्शक जो होते हैं ना बहुत इमोशनल होते हैं राम, आप और मेरी तरह। वो सब यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी को देखना चाहते हैं क्योंकि काफी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं और हर सीजन में पिछले 2-3 साल से ऐसा होता है, लोग ये चर्चा करते हैं कि IPL का ये सीजन महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी सीजन होगा, लेकिन 3 महीने में उनका 42वां जन्मदिन आने वाला है। कब तक धोनी अपने आप को खींचेंगे? आपने कुछ उनके आज के बॉलिंग के फैसलों की बात की, तो ये सवाल हर किसी के मन में है और मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल पूछे जाएंगे तो शायद जवाब देंगे CSK
की तरफ से जो भी खिलाड़ी आएंगे कि बेन स्टोक्स जैसा खिलाड़ी होने के बावजूद आपने उनसे बॉलिंग क्यों नहीं करवाई, क्या कोई फिटनेस कंसर्न था? फिर मोइन अली का जिक्र आपने किया कि मोइन अली से क्यों नहीं बॉलिंग कराई, वो भी एक ऑप्शन हो सकता था जब आपके बाकी के खिलाड़ी जो हैं वो क्लिक नहीं कर पा रहे बॉलिंग डिपार्टमेंट में। फिर तुषार देशपांडे जो आईपीएल की हिस्ट्री में पहले इंपैक्ट प्लेयर बने, वो कितना इंपैक्ट कर पाए ये आपके सामने है। उन्होंने शायद सिर्फ 1 विकेट लिया, उससे ज्यादा उनका इंपैक्ट हो नहीं पाया। तो अगर आप विकेट के पीछे की चुस्ती फुर्ती देखें महेंद्र सिंह धोनी की, उसमें भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है। उनकी बल्लेबाजी में जो धार पहले थी उसमें भी फर्क पड़ा है। इस वक्त मुझे लगता है सीएसके के लिए, महेंद्र सिंह धोनी के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद कौन है जो इस टीम की कमान संभालेगा। फैन फॉलोइंग होना एक अलग बात है, लेकिन अपने समय से ज्यादा अपने आप को खींचना ना उस खिलाड़ी के लिए बेहतर रहता है ना उनकी टीम के लिए बेहतर रहता है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सीएसके को गंभीरता से इस मुद्दे पर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन लीग है, लीग अलग तरह से चलती है और लीग को लेकर जो फैंस हैं उनका भी सोचना अलग तरह से रहता है प्रीति। लेकिन अगर आप दूसरी टीम की बात करें, गुजरात की बात करें, तो क्या चीज ऐसी है जो उनको पिछले सीजन में भी चैंपियन बना गई और यह मुकाबला भी उन्होंने बड़ी आसानी के साथ आखिर में जीत लिया? बड़ी खूबसूरत सी एक बात है कि हार्दिक पांड्या खुद बोलते हैं कि मेरे मेंटोर हैं महेंद्र सिंह धोनी। और अभी जो इस मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हार्दिक पांड्या ने कहा था कि मैंने जितना कुछ सीखना था धोनी से मैंने अच्छे से उन्हें निचोड़ लिया है, सब कुछ सीख लिया है मैंने। अब जब हम मिलते हैं तो ज्यादातर हम फैमिली की बात करते हैं, एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में हाय हेलो एक्सचेंज होती है, लेकिन मैं क्रिकेट बहुत कुछ सीख चुका हूं उनसे। तो एक विनर का, एक चैंपियन का, कप्तान का जो गट इंस्टिंक्ट होता है ना, कहीं कहीं मुझे लगता है कि अब हार्दिक पांड्या ने वो पूरी तरह से अपने अंदर, उनके अंदर समा गया है वो। और वही एक इंस्टिंक्ट होता था जो हमने महेंद्र सिंह धोनी में देखा है लगातार। इतने ये 16वां संस्करण है आईपीएल का, 4 बार की चैंपियन है सीएसके। ऐसे ही चैंपियन नहीं बना जाता है। कई बार आपकी पसंद की टीम नहीं मिल पाती है, कई बार आपके पसंद के प्लेयर क्लिक नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या क्लिक करता है? आपके इंस्टिंक्ट और आपके फैसले। वो जो फैसले हैं हार्दिक पांड्या के, वो क्लिक कर रहे हैं। पिछले सीजन में भी अच्छे चले थे जब उन्होंने डेब्यू में ही ये खिताब अपने नाम कर लिया था, और इस सीजन की शुरुआत अच्छी हुई है, लेकिन सफर बहुत लंबा है। तो अभी आगे देखना होगा कि कब तक अपने इस विनिंग मोमेंटम को कैरी कर पाते हैं हार्दिक पांड्या। और क्या प्रीति केन विलियमसन के बारे में कोई सूचना आई? क्योंकि उनकी जगह साई सुदर्शन को इन कराना पड़ा था, वो शायद मजबूरी का डिसीजन रहा होगा कि इंपैक्ट प्लेयर कोई लेके आना है तो केन विलियमसन की जगह पे लेके आना पड़ा। उनकी चोट के बारे में क्या कोई इंफॉर्मेशन अंदर से आई है? जी राम, बताया जा रहा है कि उनको नी में इंजरी हुई है, फील्डिंग के दौरान उन्हें चोट लग गई और उन्हें दो ने असिस्ट कर ग्राउंड से बाहर निकाला था, हेल्प की थी। तो के लिए अच्छी खबर नहीं है। बड़ी नी इंजरी अगर हुई तो सीजन में आगे उनकी वापसी हो पाएगी या नहीं, ये अभी साफ नहीं हुआ है, क्योंकि मेडिकल टीम की तरफ से टीम की एक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन विलियमसन को लाने का जो फैसला था इस टीम में, उन्होंने ट्रांसफर लिया है इस टीम में, खरीदा गया था इस बार के ऑक्शन में, उन्हें गुजरात टाइटंस ने लिया था। वो इसलिए था क्योंकि पिछले सीजन में हार्दिक पांड्या अपने आप को बहुत ज्यादा पुश कर रहे थे। जो मैच्योरिटी और क्लैरिटी और बैटिंग डेप्थ चाहिए होती है मिडिल ऑर्डर में, वो मिल नहीं पा रही थी, इसलिए वो बार बार अपने आप को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर लेके आ रहे थे। उन्हें लगा था कि इस सीजन में केन विलियमसन के आने से उन्हें वो मदद मिलेगी, वो वापस अपने पसंदीदा स्लॉट पर आएंगे, हार्ड हिटिंग करेंगे आखिरी के कुछ ओवर्स में जाकर। लेकिन अगर केन विलियमसन चोटिल है, टीम को इस तरफ ध्यान देना होगा कि कौन उनका रिप्लेसमेंट हो सकता है। बिल्कुल, हालांकि पिछले सीजन में साई सुदर्शन ने अच्छा प्रदर्शन किया था और इसीलिए शायद उन्हें इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आज लेकर आए हैं। लेकिन एक खिलाड़ी का अगर जिक्र ना करें इस पूरी चर्चा में तो अधूरी रह जाएगी, उनका नाम राशिद खान है। चाहे वो आकर वो एक लंबा छक्का, एक चौका लगाना हो, या फिर मोइन अली और स्टोक्स का विकेट चटकाना हो, वो भी बहुत ही अहम मौके पर जब एक तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे थे, तब ये प्लेयर किस तरह से टीम के लिए एक एसेट साबित होता है प्रीति? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने राम, और हमारे शो का नाम भी है RRR, और 2 RR आज के मैच से तो निकलते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ और राशिद खान। राशिद खान की तीनों हो गए, बल्लेबाजी की बात करें, प्रीति तीनों हो गए, ऋतु राज, हाँ, डबल R और राशिद तीसरे R। बिल्कुल
बिल्कुल सही शो का नाम इस बार चुना है और मुझे लगता है कि दर्शक भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएंगे उससे। तो राशिद खान की अगर हम बात करें, इम्पैक्ट बॉलर डेफिनेटली है और एक बहुत ही चीयरफुल चेहरा है पूरी टीम में ना। जब ऐसा लगता है कि कुछ कंधे गिरने शुरू होते हैं तो राशिद खान के पास, और एक ओवर शायद आपको याद होगा जिसमें बहुत कुछ हुआ, जिसमें उन्होंने एक विकेट लिया, उनको लगा कि एलबीडब्ल्यू हुआ है लेकिन नहीं हुआ था, वो डिसीजन पलटा गया। अगली बॉल पर मोइन अली ने उन्हें उनकी गेंद पर छक्का मारा और फिर उससे अगले गेंद पर उन्होंने मोइन अली को आउट किया। तो मेरे ख्याल से उस एक ओवर में ही ये डिफाइन कर जाता है कि ये जो खिलाड़ी है वो सेटबैक्स को भी कितने अच्छे तरीके से लेते हैं, घबराते नहीं है। और ऐसा खिलाड़ी अगर आपके लाइनअप में हो तो ये मेरे ख्याल से किसी भी कप्तान के लिए बहुत ही एक प्लेयर आपको अपने लाइनअप में मिल जाता है जो आपको मुसीबत के समय में या फिर उस समय में जब आपको थोड़ी सी जान फूंकनी है टीम में, तब बहुत काम आता है। राशिद खान वही खिलाड़ी है। बिल्कुल। और दो प्लेयर्स का और मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं जिसमें हिंदुस्तान के क्रिकेट का भविष्य भी दिख रहा है। एक शुभमन गिल जिन्होंने एक बार फिर से 50 रन बनाए हैं, एक 50 की है, और दूसरे ऋतुराज गायकवाड़ जिनकी पारी में 9 छक्के शामिल हैं और बड़े लंबे लंबे छक्के उन्होंने लगाए। और ये बात तो ना सिर्फ भारतीय जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, वो कह रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि ऋतुराज जैसा खिलाड़ी अगर आपकी बेंच स्ट्रेंथ में बैठा है तो फिर भारत को घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही सॉलिड हाथों में जो ये जूनियर्स हैं वो लेकर बैठे हैं भारत की बल्लेबाजी की कमान। शुभमन गिल को आप ले लीजिए, वो भी एक समय पे लग रहा था कि अपनी सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक खराब जजमेंट और उनका विकेट गिर गया और वो बहुत निराश हुए थे अपना विकेट खोकर। लेकिन ये दिखाता है राम की इस बार की टीम इंडिया के पास दरअसल बेंच स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है, बेंच स्ट्रेंथ और आईपीएल में चमकने वाले सितारे हमारे पास बहुत है, लेकिन कितनों को मौका मिल पाता है टीम इंडिया के लिए प्लेइंग 11 तक पहुंचने में। संजू सैमसन का जिक्र बहुत बार किया जाता है, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा खेल के दिखाया और हमें मौका दिया है कि हम उन पर गर्व करें। लेकिन प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बदलता नहीं है, चाहे वो वनडे फॉर्मेट हो, टेस्ट फॉर्मेट हो, T20 फॉर्मेट हो। अब अच्छी बात यह है कि और हार्दिक पांड्या खुद एक यंगस्टर होकर हो सकता है थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस में भी बदलाव लेकर आए, उन यंगस्टर्स को ज्यादा मौके मिले जो अपने आप को बार बार प्रूव कर रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा जो ये है, जो उनकी कॉम्बिनेशन है, वो यकीन करते हैं कि पुराने ही Zee News.